प्रकाश साहब जी, पूर्व सरपंच राजेंद्र प्रसाद जी, उमेश प्रसाद जी, ताऊ सिंह जी, ईश्वर कुंगा जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आपको पता है 19 तारीख को हमारे राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे विधायक जी बड़ी जी तोड़ मेहनत करके गांव गांव, ढाणी ढाणी, बूथ बूथ तक जा रहे हैं वोटों की अपील करने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो ये गांव ही है मेरा। ताऊ जी हर वर्ग में बुजुर्गों को हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि थे मन लिया है 9 साल हूं और आशीर्वाद राखियो दे। आप ही कोई आप सिर्फ जो कोई बात है तो बैठ के मेरू कर लियो, वोटों नुकसान थे ऊपर ना कर दियो। जो जब मेरा फर्ज बने ताऊ जी हॉस्पिटल में खड़ा जामेड़ो कोई मेरू गलती होड़ी हो है तो बाप माँ बैठ के आप सिर्फ कोई करी को नहीं, लेकिन फिर भी अनजानो हो जाए आदमी गलती तो हो ही जाए। लेकिन जिस तरह महरिया का नाम जो विधानसभा चुनाव में आपने जयपुर तक गुंजाया, उसी तरह से इस लोकसभा में भी इस महरिया का नाम गूंजना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दयानंद जी। अब मैं हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। तालियों के साथ स्वागत। आप डाल देंगे फिर के गम में नाम एक दो रहते हैं। थारी देने मालारी अब मैं मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। इतने ये विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, इतने सत्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। आज मेरिया गांव के इस प्रांगण में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नौक लाडले विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, आज के गांव के ही पंचायत के बड़े भाई दयानंद जी, भाई दलवीर जी, भाई विमल जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे कार्यकर्ता साथियों, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल आपसे आने वाले 19 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र चुनाव के उम्मीदवार भाई देवेंद्र झगड़िया के पक्ष में आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले 19 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कमल के राहुल खरोड़े भेजूंगा। 2 नंबर का जो कदम का निशान है उसको दबाकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार भाई देवेंद्र झगड़िया को मजबूत करें और आपकी ये जीत हमारे भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल के हाथों को मजबूत करेगी और आप सबको मजबूती प्रदान होगी और हमारे देश के दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। अब मैं हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष सत्य जी, ग्राम पंचायत खेड़ा के हमारे आदरणीय सरपंच साहब, हमारे साथ चल रहे हमारे जोन प्रभारी पूर्व सरपंच आदरणीय दयानंद जी बेनीवाल साहब,
हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय 4 साल और सम्मानित सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे साथ चल रहे जोन प्रभारी नेकीराम जी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नेकीराम जी आ जाए, और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, अभी हमारे देश में 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा और इस चुनाव के अंदर वोट के माध्यम से हमें हमारा नुमाइंदा चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना है। और इस चुनाव के लिए पार्टी आला कमान ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके लगातार 3 बार पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले, देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले भाई देवेंद्र झाझरिया को पार्टी में उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है। जहां तक देवेंद्र का सवाल है, उन्होंने ओलंपिक खेलों में लगातार 3 बार पदक जीत करके न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल राजस्थान प्रदेश का, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है, देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। और मोदी जी ने भी देवेंद्र को प्रत्याशी बना करके हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र का भी सम्मान किया है और इसके साथ साथ एक किसान परिवार का और एक खिलाड़ी का भी मान और सम्मान किया। और जो चुनाव हमारा जो होने वाला है वो देश का सबसे बड़ा चुनाव इसलिए भी क्योंकि ये चुनाव है मजबूत राष्ट्र बनाने का, ये चुनाव है विकसित भारत बनाने का, और ये चुनाव है देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का। अब हम लोग मोदी जी के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। और आज ये बात न केवल हम पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि मोदी जी इस समय दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री। अब अपन बात करा, चौक में जाके बात करा, चौपाल में बैठ के बात करा, तो एक हेल्दी डिस्कशन, एक साफ सुथरी बहस अपनों कार्यकर्ता अगर विपक्ष जैसा कभी करे, प्रतिपक्ष जैसा कभी करे, तो उसमें हमारा कार्यकर्ता ये बात मजबूती से कह सकता है। हम प्रतिपक्ष का भी मान और सम्मान करते हैं और हमारे कार्यकर्ता के रूप में हम इस बात के लिए भी आमंत्रित करते हैं पहला नुमाइंदा ना बैठो कोई प्रतिपक्ष को और विरोध को गली टिप्पणी तो मैं खोज बुढ़ना काम करता, मैं यूं देखता कि वो गली में क्यों आ गयो, लेकिन मैं का बात मैं आमंत्रित करा, प्रतिपक्ष को भी मान सम्मान करा। और कोई मोदी जी के बारे में आपके नेता से अगर तुलना कराओ तो चाय को भी पिलाऊंगा, मान सम्मान कराऊंगा, एक एक बात को जवाब नहीं जाता। अब मोदी जी मजबूत कैसे है? देखो यूक्रेन में युद्ध चलो, पर बहुत बड़ो युद्ध को छोटो बड़ो हो, युद्ध तो युद्ध ही हुआ। अब युद्ध चलते में अपने देश का हजारों
संख्या में यानी कई हजार अपना स्टूडेंट्स विद्यार्थी अपना टाबर अपने देश का बड़ा पढ़ने गया। तो पढ़ने गया एकदम चिंता हुई, माँ बाप के भी बाकी को युद्ध में फंस गया टाबर। तो भी चिंता को निवारण करने के लिए मोदी जी को एक फोन गयो करोड़ों सौ, और एक फोन में साहब कह दियो भैया थारा युद्ध ने तो बंद करो, पहली बार टाबरा ने ध्यान दिया। बड़ी बात है यार, आपा सीन की लड़ाई को दो भाईजानी भी चालती हुई खेत में 4 बुजुर्ग आदमी से कह रहे एक बार डटो तो वे भी थमने में टाइम लगा दिया, किसी थोड़ी गोली करे बिना रहे बोली, पर एक झटके सके, एक फोन में सके, एक झटके सके यूक्रेन को युद्ध रुक के और अपना सारा टावरा ने जाल न चढ़ा के सकुशल और सुरक्षित हिंदुस्तान जाने को काम करेगा। परला परला को नहीं था। एक बात और बताऊं मैं, और पड़ोसी मुल्क यानी नहीं तो रोज को पानी पी के गाड़ कर दे, लेकिन वह टाइम जो बाला भी बालक का ना बच्चा हमारा वह भी तिरंगो झंडो पकड़ के जहाज पकड़ के पाकिस्तान में पहुंच गया। और माना माँ बाप भी आते हो, क्योंकि देखो माँ बाप में बाकी गुजरे बालक फसेड़ा हुआ बच्चा फसेड़ा हुआ, तो माँ बाप मांगा भी कहो कभी गाँव तो बैरी को शरण पड़ा, धन्यवाद दिया मोदी को फाइनल टाबरी हो जा दिया। अब एक बात तो मोदी जी मजबूत है कोई, प्रधानमंत्री आप लोग पकड़ो है कोई। अब दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हमारा अभिनंदन चला गया और जहाज चली गई, अभिनंदन ने जो अपना पायलट हो मैंने वहां काबू कर लियो, रोक लियो, फंस गयो, पूरे देश में चर्चा क्यों चाइना चैनल पर आ गई कि अभिनंदन बढ़े पाकिस्तान में। तो एक चिंता हुई कि यार ईद के पक्ष आने देगा और पाकिस्तान वाले के पक्ष आ जाते कि यूं गए थे, चिंता भी हुई। बने परिवार का तो होनी देश की चिंता हुई कि हमारा पायलट पाकिस्तान में फंस गया। एक ऊपर तो सो फोन गया पाकिस्तान में मोदी जी को, और एक झटके में अभिनंदन वापस आ गए भारत में, झटके में मान सम्मान के साथ वापस आए। अब बता दो मोदी जी तकड़ो है कोई, मजबूत है कोई। जब वो सवाल अपा तो करे मैं प्रतिपक्ष पूछू, जो मेरा संदेश वहां तक भी जाना चाहिए, वाले भी पूछू भी तकड़ो है कोई, बताओ। अब किसान की बात करा, अपना काम भी चलो देश विदेश की बात कर रहे हो, किसान की बात करा। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी का आना पहले कदे गट्टी गिरी के कदे फसल बीमा योजना लागू होने पहले कदे कलेर लियो कदे बीमो लियो, और आज बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बीमो आ रहे हैं। मैं 4-5 दिन पहले मैं लिए मीटिंग कर रहे हो तो बड़े भाई अमर सिंह जी बैठे, मैं कहो सरपंच पुरानिया, मैं कहो सरपंच साहब ज्यादा मेरा पैसा कितना आएगा धारा कलेम वाला है चर्चा हो रहा है तहसील में। बोलो जी मेरा है 2018 चुनाव आया तो पहले थे एमएलए बैंक मेरा 13 लाख रुपया, 13 लाख रुपया करने 13 लाख रुपया कलेम आया करना बैठा, कहीं बोले 13 लाख, तो बोला क्यों करो इतना आश्चर्य क्यों करो, 5-7 दिन पहले 8 लाख रुपया तो 7 लाख रुपया तो हो रहा है। अपना नहरी खेती करनी अभी 100 बीघा में जो खेती कराना तो 13 लाख कौन बचते, 7 लाख नहीं कौन बचते खर्चों काट के। ये चीज मोदी जी की देन। अब बता दो, किसानों ने पूछा कि बता दो मजबूत है कौन प्रधानमंत्री? किसान सम्मान तो किसान सम्मान निधि योजना 300 महीने 6 महीने 300 800 अब तो 8,000 रुपया कर दिया किसान सम्मान निधि का, सीधा खाता में आवा है। अब किसानों ने पूछा बताओ मोदी जी किसको लागे ठीक प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री। धारा 370 की चर्चा पूरे देश में हर चुनाव में, जो भी चुनाव आंदोलन में मुद्दों अखबार में मीडिया में 370 धारा 35 की धारा जम्मू कश्मीर में जिक्र करे। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में पार्लियामेंट में बात चाली प्रस्ताव रखे, विरोधी बोलिया कि धारा 370 की हटाएगी बढ़ तो खून खराब हो जाओ, खून की नदियां बह जाएगी, एक तरह की बात करी और मन में धार ली। अगले एक झटके में धारा 370 गादी खड़ी चूल कोनी और पत्थर कोनी हरिवार से डाले तो बता दी। अब बताओ मोदी जी मजबूत है कोई? राम मंदिर की बात आपकी जगह पूछता प्रतिपक्ष तारीख से बताओगा
राम मंदिर भी बन गए, पूरी दुनिया भव्य मंदिर में दर्शन करना हुआ, बता जो तकड़ो है कोई भी। तो ये चीजें मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये चुनाव कोई पंच सरपंच का चुनाव नहीं है, ये कोई पंचायत समिति का चुनाव नहीं है, ये कोई प्रदेश का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव है ऐसे मजबूत नेता को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। और वही मोदी जी आया चूरू, अपने साथी गंदी बेटा या बड़ी संख्या में भाग रहे लोग गया, मोदी जी बड़ा भाषण दिया। मोदी जी एक बात कही कि मैं एक बात शायद नहीं मालूम हो, मैं बताता हूं आपको कि देवेंद्र झाझड़िया साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता और मेरा घरेलू ताल्लुकात। अब आप समझ में आई घरेलू ताल्लुकात। आज का कोई प्रधानमंत्री बने पहले मोदी जी मुख्यमंत्री हो करता गुजरात में, तो बैठे शुरुआत करी खिलाड़ी के रूप में जाऊंगा ट्रेनिंग सेंटर सारा बुढ़ो बैठाइएगा मेरे। हमेशा जब मुख्यमंत्री है तो भी एक खिलाड़ी को मान सम्मान क्यों है, सब वांगो तो सिद्धांत है, तो सदगो ही आने जाना है। अब बता दो कितना पुराना है। और ना बाकी माता जी को भी नाम ले करो कि उनकी माता जी को भी मैं सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक प्रेरणा दे करके ऐसी हालात में जो है देश के लिए नाम कमाने के लिए आगे भेजा, देश में नाम रोशन करने के लिए भेजा रहा। तो अब जो है ना इलाका नाम रोशन पार्लियामेंट में, तो ये कितनी बड़ी बात मोदी जी बन भारत पे। अब घरेलू ताल्लुका यूं कहते तो मेरा कहने का मतलब वो है कि आपने इलाके की कोई समस्या चुरू लोकसभा क्षेत्र की हुई तो लोग डाकिए बन गए सीधे मोदी जी तक जाने छत्ता रखनी आज। घरेलू ताल्लुका तो कोई दे चेयरमैन एक प्रधान आज कोई मनोर रोक दे बोलू आए कि मेरा इसकी घरेलू ताल्लुका तो बेमई लोग चाव करना जो यार है वो काम हो रही खड़ा हो लेकिन चर्चा हो रही है मोदी जी है। तो प्रधानमंत्री जी का सारा घरेलू ताल्लुका तो नहीं आज नहीं अपन मिल गए हो तो कैंडिडेट में तो देखो उम्मीदवारी में तो अब और ज्यादा विशेष तक हो रही उम्मीदवार। ग्रीन कार्ड भी मिले है देखो ओलंपियन समिति को भी चेयरमैन केवल ये सारी बात है, इतनी लंबी बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मेरे कहने का मतलब वो है कि मोदी जी सोच समझ के उम्मीदवार अपना बीच में। एक बात मोदी जी और भी कही क्या भाई 2 बार को मौको थे जियो और 2 बार मैंने सेवक चुने देश को, और ये जो काम करे ना जो अपन गिनाए ऐसा घना ही काम है। तो क्या तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर बड़ी फिल्म दिखाने के लिए तैयारी कर लिया, बड़ी फिल्म और दिखाऊंगा। अब बात मोदी जी को अब वही वो प्रधानमंत्री को ट्रेलर इशू है कि फिल्म तो केवल किसी को होगी अंतर को लगा दे। और वह यह बात भी कही कि भाई मैं मेरे मन में बहुत बड़ी बात है देश के लिए, तो आप फिल्म वाली बात है मन तो कोई बंदो ही काम मन में सोच रखे। पहले बताओ बंदी यही झटका भी करे हो रही मोदी जी को बता दे करने को। तो देखो अब फिल्म दिखाने की बात अपना आजकल तो मोबाइल चल गया, ये थारा एलसीडी फैलसीडी नहीं लगा चल गया। पहले सिनेमा में शौक हो जाता सिनेमा हल्का सिनेमा देखने जाता शौकीन लोग तो देखने जाता भी मैं इंटरनेट में आएगा तो ट्रेलर फिल्म को दिखाता यार फिल्म तो थोड़ा नहीं देखा गया बीच में क्रांति फिल्म को ट्रेलर आ गया सुनने को आ गया तो क्या यार बड़ो जोर को है वो 5-7 मिनट को ट्रेलर में बड़ो आनंद आयो तो क्या यार ये फिल्म कब लगेगी मनोहर बताई और या रिलीज जो है तो बताई पहले पहुंचे टिकट कटावा या फिल्म तो देखा जो दिए समझ पावा या सोचा करता शौकीन लोग। तो मैं थाना बात करता हूँ कि मोदी जी की फिल्म दिखानी चाहो देखनी चाहो आगे सारा देखना चाहो देश में तो देखना चाहो तो भाई की टिकट भी कटानी पड़ेगी। और टिकट क्या कटेगी आ टिकट कटाओगे 19 तारीख ने देवेंद्र झाझड़ियों बटन बनाऊंगा कमल में फूल बोलते पर फिल्म देखने मिलेगी। तो मैं थाने एक ही बात कहना चाहूँ कि 19 तारीख में एक वोट जो है कमल के फूल को बटन दबा के देवेंद्र भाई ने जिताओ ताकि मोदी जी देश का फिर से एक बार जो है उनको प्रधानमंत्री बनाएगा उसके। और बाकी अब चुनाव 3.5 महीना सारा है विधानसभा के चुनाव में थे अरेरा मुकाबले में थे बहुत बुरी मदद कर गए। और जो है ना राजस्थान में सारों बड़ी पंचायत में जो मैंने चुन के भेजो पार्टी जिताई थे न केवल पार्टी आपने न केवल पार्टी जिताई न केवल मुझे जिताया बल्कि आपने लाल आतंक को भी यहाँ से समाप्त करने का काम। मैं आपका भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और आखिरी गिंडी पर छत तो थे ही मारे तो इनके बिड़ता ही मार दो। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब वो देखो बात जीत है ना, बात जीत भी अपने काम से भी आओगी देवेंद्र जीत के तरफ। नहीं तो देखो खड़ी काती कुत्ती कपास ना कर लियो तो बहुत बड़ा चुनाव है। पूरे देश पूरे प्रदेश की पूरे देश की पूरे प्रदेश की सभी दलों की सभी पार्टियों की नजर भादरा विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई, पूरे क्षेत्र की भादरा पर नजर है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप यहां से भारी बहुमत से देवेंद्र झाड़िया को जिता करके भेजे, ताकि मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो थे ये सारी बात होंगे जो पे मार दो जब अपना बात जीत काम आओगी। मुख्यमंत्री जी आया कही गया बात कि मुख्यमंत्री जी के जाऊंगा दो बात कराना इलाके की कोई समस्या रखा फिर सारा घर ने पीठ दबे खड़ा होगा चला कभी भादरा आ गया तो मुख्यमंत्री जी भी कह जीते पार्लियामेंट में जीतोगा तो कह भाई भादरा वाला लेटर पेश करना पहले पोती मारा कर दिया गया इनका करो पहले काम और जब इक्का बनाया जाऊंगा तो लेटर देख के करा चलो देखते और देख श्याम भया तो देख श्याम आ जाएगी बात। देखो मैं साफ शब्द कहना चाहूँ कि काम यदि होगा देवेंद्र ठीक है साहब। आप